पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ वो एक आइसोलेटेड टेररिस्ट अटैक नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। ये अटैक भारत के डोमेस्टिक नैरेटिव, उसकी इमेज और अपकमिंग इलेक्शंस तीनों चीज़ों को टारगेट करता है। और हमें इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि ये अटैक तब हुआ है जब इंडिया यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सीट के लिए ट्राई कर रहा था, उसके लिए लॉबिंग कर रहा था। इसलिए ये अटैक एक बड़ी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा हो सकता है जिसने अब तक एक खतरनाक मोड़ लिया है। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर करके एक क्लियर और स्ट्रेट जवाब दिया। अनफॉर्चुनेटली इस कार्रवाई से एक बड़े संघर्ष की शुरुआत हुई है। कि जब सिविलियंस पे अटैक होता है तो तुम लोगों ने एस्केलेशन लैडर ऑलरेडी चढ़ना शुरू कर दिया है। And just when the India-Pakistan ceasefire news broke, came a surprising twist. Former US President Donald Trump jumped in, claiming that he pressured both sides to stop. He literally said, "They stopped because I told them to stop." Now that's not just stealing credit, that's publicly undermining India's sovereignty. इस वॉर में S-400, ब्रह्मोस और राफेल जैसे काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वेपन्स यूज़ हो रहे हैं, ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन सबके दिमाग में एक ना एक बार तो न्यूक्लियर वेपन्स आए ही होंगे। इसीलिए बात करते हैं न्यूक्स की। इंडिया एक समझदार न्यूक्लियर पावर है। हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी यूज करते हैं। दिस शोज हाउ रिस्पॉन्सिबल कंट्री वी आर, हाउ स्टेबल एंड हाउ क्लियर आर स्ट्रेटजीज। अब आप बोलोगे पाकिस्तान अगर अपने न्यूक्लियर वेपन्स को फ्लेक्स कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों नहीं बोल सकते? हम लोग क्यों नहीं उनको धमकी दे सकते? तो इसके कई सारे रीजंस है। पहला तो ये है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, और दूसरा हमें अपनी इंटरनेशनल इमेज मेंटेन करनी है, उसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस और क्रेडिबिलिटी भी मेंटेन करनी है। हम क्रेडिबल है, हमारे पास अच्छा मार्केट है, मार्केट में हमारी इज्जत है, जो पाकिस्तान ऐसी सब हरकतें करके धमकियाँ दे के खो देता है। तो हमारे देश की मीडिया और सन की दिमाग वाले लोगों ने ये समझना बहुत ज़रूरी है कि न्यूक्लियर वेपन्स, एटम बॉम्ब्स, ये सब बोलने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इसका जियोपॉलिटिकली क्या असर हो रहा है ये भी तुम लोग को सोचना चाहिए। कहाँ थी आपकी एटम बॉम्ब तब? आपकी एटम बॉम्ब कहाँ थी? आपकी एटम बॉम्ब कहाँ थी तब? 2 बार मार खा चुके हैं फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट बोथ। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, ईरान ने आपको दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक की, आपके लेने के देने पड़ गए। कहाँ थी आपकी एटम बॉम्ब? हमारे जवानों को जॉब सिक्योरिटी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन, अच्छी सैलरी और अच्छे वेपन्स देना गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो हमारी आर्मी, बॉर्डर पे लड़ते जवान ही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। वो हमारे लिए जान देने के लिए रेडी है। उनके जाते हुए उनके घर वालों के आंखों में जो आंसू थे, हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। इंडियन आर्मी ने बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ साथ मॉरल्स को भी बूस्ट किया है। 7 मई को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें सोफिया कुरैशी और योमिका सिंह ने पाकिस्तान के साथ साथ हमारे देश के भी कुछ बेअकल लोगों को ये बता दिया कि अपना देश टेररिज्म और नफरत से कभी नहीं बढ़ सकता। Let us make this very clear here that India is a secular nation and the Indian Armed Forces are a reflection of our constitutional values. Operation Sindoor was not just a military reply. It was India's statement to the world.
But when we agree to a ceasefire just hours after external tweets and diplomatic whispers, we need to ask, who's really in command of our strategic narrative? In 1971, we didn't pause for anyone, not even the United States. We chose war on our terms, ended it on our terms, and changed the subcontinent forever. This time, the attack was brutal. The response was bold. But the follow-up? Confusing. If India's geopolitical spine starts bending under pressure, it won't just be our borders at risk. It will be our identity as a sovereign power. Because national security isn't a trending topic. It's a long game. In the great game of geopolitics, are we still playing to win, or just playing to look good? Do you support India's decision to agree to the ceasefire? Or should we have stood firm no matter what? Drop your thoughts in the comments. This is Dr. Omkar Patil, and this was Decoded, Teesra Angle.